WWE में हमें कई सारे रेसलर्स के बीच में दुश्मनी देखने को मिलती है, लेकिन क्या हो जब यही दुश्मनी असल जिंदगी में शुरू हो जाए। तो चलिए आज के इस शानदार एपिसोड में कुछ ऐसे ही रेसलर्स के बारे में जानते हैं जिनकी दुश्मनी ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक चली गई। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है WWE लेजेंड बुकर टी और बलिस्ता का। साल 2006 में WWE रॉ के एक एपिसोड के दौरान बलिस्ता बुकर टी के साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप फाइट का हिस्सा थे। इस फाइट के दौरान बलिस्ता फेस का किरदार निभा रहे थे, जबकि बुकर टी एक हील सुपरस्टार की भूमिका में थे। हालांकि बैक स्टेज प्रोमो शूट के दौरान इन दोनों सुपरस्टार के बीच झड़प हो गई थी और कई फैंस का मानना था कि ये बलिस्ता की गलती थी। बुकर टी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हुए इस विवाद को शांत करने की कोशिश की कि वो सुपरस्टार्स के बीच अक्सर ऐसी बहस हो जाती है। हालांकि असल जिंदगी में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मतभेद थे, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों सुपरस्टार्स ने मिलकर बेहतरीन मैच लड़ा और सर्वाइवर सीरीज में बलिस्ता आखिरकार चैंपियन को हराने में कामयाब रहे। लेकिन इसके बावजूद असल जिंदगी में इन दोनों के बीच विवाद जारी था। लेकिन क्या आपको इसके बारे में पता है? जरा एक प्यारा सा कमेंट करके तो बता दो। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है WWE सुपरस्टार एज और मैट हार्डी का। WWE में मैट हार्डी और लिटा रिलेशनशिप में हुआ करते थे। हालांकि जब मैट इंजरी से जूझ रहे थे तो लिटा एज के नजदीक आ गई। जब हार्डी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस चीज को सार्वजनिक कर दिया और इस वजह से WWE ने मैट हार्डी को रिलीज कर दिया। हालांकि कुछ ही हफ्तों बाद मैट की एक बार फिर कंपनी में वापसी हुई और WWE ने एज एंड मैट के असली जिंदगी की दुश्मनी को स्टोरी लाइन के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके बाद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच स्टील केज, लूजर लिक्स रॉ, लैडर मैच जैसे कई शानदार मुकाबले देखने को मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों की दुश्मनी रियल लाइफ में कई दिनों तक जारी रही। नंबर 3 पर है पूर्व WWE सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज और ब्रॉक लेसनर। रेसलमेनिया 32 में डीन एम्ब्रोज को ब्रॉक लेसनर का सामना करना था और फैंस को लग रहा था कि ये मैच एम्ब्रोज के करियर का सबसे बड़ा मैच साबित हो सकता है। हालांकि ये मैच फैंस के उम्मीदों के ठीक विपरीत काफी साधारण मैच साबित हुआ। इसके बाद साल 2016 में स्टोन कोल्ड पॉडकास्ट पर बात करते हुए एम्ब्रोज ने कहा था कि उन्हें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ मैच के लिए काफी सारे प्लान बना रखे थे, लेकिन लेसनर की इस मैच में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यही नहीं, एम्ब्रोज ने इस दौरान लेसनर को आलसी रेसलर भी कहा था, जिसके चलते ब्रॉक डीन एम्ब्रोज पर बौखला गए थे। नंबर 2 पर है WWE सुपरस्टार साशा बैंक्स और एलेक्सा ब्लिस। वर्तमान समय में एलेक्सा ब्लिस और साशा बैंक्स WWE की सबसे सफल सुपरस्टार्स में से एक है। भले इस वक्त ये दोनों सुपरस्टार अलग अलग ब्रांड्स का हिस्सा हो, लेकिन इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच लंबा इतिहास रहा है। आपको बता दें, साल 2014 में साशा ब्लैक से गलती से एक मैच के दौरान ब्लिस की नाक टूट गई थी। हालांकि ब्लिस इनसे काफी नाराज हो गई और उसके बाद 2015 में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच NXT विमेंस चैंपियनशिप के लिए शानदार मैच देखने को मिला था। यही नहीं, 2017 में WWE रॉ में भी ये दोनों सुपरस्टार यादगार फ्यूड का हिस्सा थी, लेकिन उस वक्त भी ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और अब नंबर 1 पर है ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स, जो असल जिंदगी में भी दुश्मन रह चुके हैं। ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स के फाइट को WWE इतिहास के सबसे बेहतरीन फाइट में से एक माना जाता है और 90 के दशक में ये दोनों सुपरस्टार्स कई बेहतरीन फाइट का हिस्सा रहे। इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच 1992 सर्वाइवर सीरीज में काफी शानदार मैच देखने को मिले, जहां हार्ट ने अपना टाइटल डिफेंड किया था। हालांकि इस मैच के बाद माइकल काफी लोकप्रिय हो गए और इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच मैच के रिजल्ट के लिए विवाद होने लगा। आपको बता दें, 1997 सर्वाइवर सीरीज में हुए मैच में माइकल्स की जीत तो होनी थी, लेकिन इस मैच में हार्ट ने हारने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विंस ने माइकल्स को इस मैच का विजेता घोषित किया था, जिसके चलते इन दोनों में काफी विवाद होने लगा। क्या आपको इस बारे में पता था? नीचे कमेंट में बताइए ना। हम फिर मिलते हैं नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।